यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका आज के हमारे दैनिका वास्तविकता संग्रह अध्ययनिका के साथ, जिसके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस अखिलोमे DSc DD। और वास्तविकता संग्रह तैयार करे आपको दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिनांक 16 मई दिन शुक्रवार और संदेश का शीर्षक है निर्भीक बनो लेकिन दीन। प्रेज द लॉर्ड। शुरुआती वचन है पहला यूहन्ना के 4 अध्याय 4 वचन से, जो कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्रिस बता रहे हैं आप मसीह में कौन है। इस बात के प्रति आपका व्यक्तिगत ज्ञान निश्चित ही आपकी आत्मा में आत्मविश्वास और निर्भीकता को उत्साहित करेगा। जहाँ कहीं आप जाते हैं वहाँ पर आप अपने आप को आत्मविश्वास और गरिमा के साथ लेकर जाते हैं। यहाँ तक कि चुनौतियों के सामने आप निर्भीक रहते हैं, कभी भी घबराते नहीं। प्रभु यीशु पर ध्यान दो। जब वह हाकिम पिलातुस के सामने खड़ा हुआ तब वह भयभीत नहीं था, बल्कि एक अच्छी और निर्भीक गवाही दी। हालेलुया। प्रभु यीशु हमेशा प्रबलता में थे। वह दीनता के प्रत्यक्षीकरण थे, तो भी वह किसी भी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा भयभीत नहीं थे। इसी प्रकार डर या भय को आपके मार्ग में बाधा मत बनने दो। आदरमय और नम्र बनो, लेकिन कभी भी भयभीत मत बनो। जब आवश्यकता हो तब बोलो और आपकी आवाज को सुना जाने दो। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्रिस बता रहे हैं, जब एक छोटे बालक के रूप में मैं विद्यालय में था तब मैं एक होनहार विद्यार्थी था, लेकिन बहुत अधिक निर्भीकता नहीं दिखाता था। यहाँ तक कि जब मुझे कक्षा में शिक्षकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पता थे तब भी मैं अपना हाथ उठाने में झिझकता था। अन्य विद्यार्थी जो अधिक साहसी थे, भले ही वे गलत थे, उन्होंने शिक्षक का ध्यान और सम्मान पाया। लेकिन यह सब बदल गया जब मैंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। मैं साहसी और निर्भीक बना। हालेलुया। जीवन में निर्भीक और साहसी होना बहुत महत्वपूर्ण है। याद करो कि जब यहोशू ने सेवकाई में शुरुआत की थी तब परमेश्वर ने उसे क्या सलाह दी थी। यहोशू के पहले अध्याय 7वें वचन में बाइबल कहती है, तू केवल मजबूत और बहुत साहसी हो जा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों के पास अपने पर्यावरण में अर्थपूर्ण योगदान देने के लिए ज्ञान और क्षमता होती है, लेकिन वे एक कदम उठाने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं होते। जो लोग अपनी बात कहते हैं, चाहे सही हो या गलत, उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो उन्हें सुधारा भी जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक कि जब आप लोगों का अभिवादन करते हैं तब आपकी आवाज़ को स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा होने दो। अनिश्चितता में कुड़कुड़ाए नहीं या पीछे मत हटिए। निर्भीकता पूर्वक बोले, निर्भीकता पूर्वक अभिवादन करें और निर्भीकता पूर्वक जिए। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य की आत्मा दी है, ना कि डर की आत्मा। उस सामर्थ्य में कदम बाहर निकालो और अपनी आवाज़ को सुना जाने दो, लेकिन दीनता के साथ इसे संतुलित करो। निर्भीकता अक्कड़पन नहीं है। सच्ची निर्भीकता आत्मविश्वास में जुड़ी है, एक सिखाई जा सकने वाली आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। अभी यह समय है प्रार्थना का। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। प्यारे पिता, मैं इस आश्वासन के साथ चलता हूं कि मैं मसीह में कौन हूं। बोलते हुए और इन अंतिम दिनों में आपके राज्य के लिए और आपकी महिमा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए मैं दीन बना रहता हूँ। जैसे ही मैं निर्भीकता पूर्वक आपकी सच्चाई की घोषणा करता हूँ, यह जानते हुए कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आप अतिरिक्त अध्ययन के लिए भी वचन पढ़ सकते हैं। 2 तीमुथियुस का 1 अध्याय 7 वचन और नीति वचन का 28 अध्याय 1 वचन और इफिसियों का 3 अध्याय 12 वचन। और हर दिन हम एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का भी पालन कर रहे हैं, जिसमें आज पढ़ रहे हैं एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में
यूहन्ना का 7 अध्याय 25 वचन से लेकर और 8वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन और पहला राजा का 18 से लेकर 19 अध्याय तक। और यदि आप वास्तविकता संग्रह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या दूसरी भाषाओं में भी चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए आप हमारे इस नंबर पे 9819840851। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।